हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें जो आपका यूनिट थर्ड से हमने आपका लिया है बिहारी जी, जो उसकी हिंदी आपके पास सब्जेक्ट है MIL BA प्रोग्राम BCom प्रोग्राम है हिंदी ABC। आपके पास कोई सी भी हिंदी है ना, तो ये तीनों में ये यूनिट आप देख सकते हैं। बिहारी जी का टॉपिक आपके बुक में मिल जाएगा। तो आपके पास BA प्रोग्राम BCom प्रोग्राम किसी भी स्टूडेंट है ABC सभी के लिए वीडियो है, ठीक है। तो जो आपका पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहारी जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय का वर्णन कीजिए, या ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिहारी जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ठीक है गाइस, तो ये हो गए आपके दो क्वेश्चन। या इसमें ये पूछा जा सकता है जीवन परिचय बताइए या साहित्य परिचय बताइए, अलग से भी आ सकता है। या ये काव्यगत विशेषता भी पूछा जा सकता है। और इस टाइप से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित दोहे की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको जैसे ये पंक्ति दी गई इसी टाइप से आपको पंक्ति दे देंगे, इसकी साप्रसंग आपको व्याख्या करनी आनी चाहिए। अगर आपने वो कविता पढ़ रखी होगी, दोहे अच्छे से याद होंगे, तो आप इसकी साप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में तो जो हम आपको आंसर बताने वाले हैं, तो ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। बाकी इसका हम नहीं बता रहे। तो जीवन परिचय, साहित्य परिचय और काव्यगत विशेषता की बात की जाएगी इस वीडियो में। और इससे पहले ना हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हिंदी ABC तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो आपके ऑफलाइन पेपर में आने के 99% चांस है, उन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। ओके, तो ये हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो ये देखिए, जो महान कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 के लगभग ग्वालियर में हुआ। तो जो लगभग मतलब ये कोई कंफर्म डेट नहीं है इनका, लगभग मतलब ऐसा माना जाता है कि 1603 के ईस्वी में ना जो इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में, ठीक है। तो आपको डेट भी याद रखनी है, और प्लस ये आपको इसकी जगह का नाम, और आपको ये लगभग लगा देना है क्योंकि आगे पीछे डेट हो सकती है, ठीक है। वो जाति के मथुर चौबे थे, और वो उनका जो जाति के ना मथुर चौबे चौबे थे। उनके पिता का नाम केशवर राय था। तो उनके पिता का नाम भी आपको याद रखना। उनका बचपन बुंदेलखंड में कटा और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुए। तो पहला जो बचपन था यहाँ पर उनकी घटित हुई है, और जो उनकी जो वो जब युवा अवस्था में आए ना, तो उन्होंने अपने ससुराल में अपने जीवन को व्यतीत हुई, जैसे कि निम्न दोहे से प्रकट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी डेट क्या है, और वो अपने बचपन कहाँ पर बिताए और ससुराल में अपना जो युवा अवस्था बिताए, ठीक है। तो ये हो गए। और ये एक दोहा है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया जो ससुराल में बिताया, और ये सभी इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये दोहे को आप देख लीजिए, एंड हम इसके नीचे का दिखाते हैं आपको। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वो महल से बाहर भी नहीं निकलते थे, और राजा कर्ज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने को शक्ति किसी में नहीं थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहे इस प्रकार राजा के पास पहुंचाए। मतलब कि जो वहाँ के जयपुर के नरेश राजा थे ना, जो उनकी नई नई शादी हुई थी, और वो पूरा टाइम ना अपने जो पत्नी के साथ, अपने रानी के साथ बिताते थे, और वो अपनी प्रजा, अपने राज्य पर कोई भी ध्यान नहीं देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ के राज्य के लोग थे, मंत्री थे, वो चिंतित हो गए थे। तो उनको लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे जाकर डायरेक्ट बात कर सके कि अपनी राज्य की ओर, अपनी प्रजा पर ध्यान दीजिए। तो ये कार्य ना बिहारी जी ने अपने ऊपर लिया कि हाँ, राजा को हम मनाएंगे, उनकी प्रजा के बारे में बताएंगे कि उनकी दशा किस टाइप से और कैसे हो। तो उन्होंने उसी के ऊपर ना ये दोहे लिखे हैं गाइस, और ये दोहा लिखा है, और जिसे राजा के पास भेजा गया है। और इसके जरिए जो उनको एक ऐसा असर हुआ ना, जैसे एक मंत्र जैसा काम किया। तो फिर वो अपनी रानी के जो प्यार में डूबे थे, वो उनसे बाहर निकल के अपनी प्रजा पर ध्यान देने लगे। और यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको यही बताया गया, इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राज काज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा, और प्रति
दोहे पर एक आशिफ देने का वचन दिया। मतलब कि उनके जो दोहे थे ना, जो बिहारी जी ने उनके ऊपर लिखा था, तो वो उनसे प्रसन्न हुए और प्लस उन्होंने रोज कहा कि उनको एक नया नया दोहा चाहिए उनको, तो और उनके ऊपर ना उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको पैसे भी दिए जाएंगे, जितने दोहे लिखेंगे उनके अकॉर्डिंग पैसे दिए जाएंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गए थे बिहारी जी से। राजा जी बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे तथा उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। उन्हें धन भी मिला, यश भी मिला। और जो उनकी जो मृत्यु थी ना 1664 में उनकी जो मृत्यु हो गई थी बिहारी जी की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको इसमें जो मेन पॉइंट है ना, तो ये याद रखना है कि जो इनका जन्म है 1603 ईस्वी में हुआ था और ग्वालियर में होता है। इनके पिता का नाम था केशव राय और इनका जो बचपन बुलंद में गुजरा था और युवा अवस्था में उन्होंने ससुराल में व्यतीत किया। और ये एक राजा के पास गए थे जो जयपुर के नरेश राजा मिर्जा थे, और उनके पास गए थे ना, तो वो अपनी रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं देते थे। और वहाँ के प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो राजा से डायरेक्ट बात कर सके। ठीक है गाइस, तो ये सब आपको लिखना है। तो जो बिहारी जी ने एक दोहा लिखा जिससे वो राजा है ना प्रेरित हुए और वो मंत्र जैसा कार्य किया। आप ये सब बना लिख सकते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, बना लीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से। और जो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1664 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये जीवन परिचय तो अच्छे से याद हो ही गया होगा गाइस, इतने अच्छे से हमने बताया आपको। ठीक है, अब इसके बाद जो देखते हैं इनकी जो काव्यगत विशेषता है वो क्या है। पहले कृतियाँ देखते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना सतसही है। यह मुकत काव्य है। इसमें 716 दोहे संकलित है। बिहारी सतसही श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी प्रकृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। तो जो बिहारी जी की जो रचना है ना, तो उसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये अनमोल है, अनमोल रत्न है। और एक एक दोहे को साहित्य का अनमोल रत्न माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसकी देखते हैं काव्यगत विशेषता क्या क्या है। ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको आंसर में क्या लिखना है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है, ये जो काव्यगत विशेषता में, तो आपको विशेष श्रृंगार फर्स्ट पॉइंट बनेगा। कैसे, देखिए, तो ये देखिए, बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया। तो जो संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभव का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया, उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण देखिए, तो ये देख सकते हैं जो संयोग का एक उदाहरण है, ये आपके सामने ये दोहे लिखे हैं, इसके मतलब देखिए, समझिए। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोग्यपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। बिरहा में वियुक्त न्यायिका की दुर्वता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। इत आवत चली जात, ये दोहा है गाइस, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, इसका सूफी काव्यों की हेमता प्रवृत्ति का भी बिहारी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। वियोग की आग में न्यायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। तो गाइस, जो श्रृंगार रस है ना, तो जो बिहारी जी है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बिहारी जी वियोग और श्रृंगार रस मतलब दोनों का प्रयोग किए हैं। यहाँ देखिए, संयोग और वियोग दोनों का प्रयोग किए हैं श्रृंगार रस में। और जो एक न्यायिका है ना, वो अपने वियोग, अपने दुखी इतनी ज़्यादा है ना कि उसके ऊपर आग में जल रही है, दुखी होने के कारण कि अगर उसके ऊपर गुलाब का फूल फेंका जा रहा है ना, तो वो भी मुरझा जा रहा है, वो भी जल जा रहा है, सूख जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो ये तो हो गई इनकी श्रृंगार रस के बाद। अब इनके देखते हैं भक्ति भावना। तो यहाँ पर आप ये वाला लिख सकते हैं। देखिए, बिहारी मूलक श्रृंगारी कवि है, श्रृंगार के जो कवि है। ठीक है, उनकी भक्ति भावना राधा कृष्णा के प्रतीक है। और उनकी जो भक्ति भावना किसके प्रतीक है? राधा कृष्णा। और वह जहाँ तक कि प्रकट हुई है सतसही के आरंभ में मंगल चरण का यह दोहा राधा के प्रतीक उनके भक्ति भावना का ही परिचक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो बिहारी जी की श्रृंगार भक्ति है वो श्रृंगार के कवि है, लेकिन वो जो उनकी भक्ति भावना है ना राधा कृष्णा के प्रतीक है। और ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कि आपको यहाँ दोहा दिख रहा है, आप ये दोहे याद कर लीजिए। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना चलेगा। ठीक है,
तो ये आप यही लिख दे सकते हैं बिना दोहे के भी। बिहारी के नीति और ज्ञान की भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संज्ञा के संबंध में एक दोहा देखिए, और ये जो धन के ऊपर एक दोहे बताए गए हैं तो ये देख लीजिए। तो इसके बाद जो इनके प्राकृतिक चित्रण है वो क्या है। प्राकृतिक चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे। षष्ठ ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। ग्रीष्म ऋतु का चित्र देखिए। तो ये ग्रीष्म ऋतु का जो आपको एक यहाँ मुहावरा दिखाया गया है, तो ये देख लीजिए। मुहावरा कह रहे हैं, सॉरी गाइस, दोहे लिखे गए हैं, तो आप ये दोहे देख सकते हैं। तो इस टाइप से मतलब आप बना के लिख सकते हैं। और ये देखिए बहुज्ञातता। बिहारी को ज्योतिष, वैदिक, गणित, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्हें अपने दोहों में उनका खूब प्रयोग किया। गणित समृद्ध तथ्य से परिपूर्ण यह दोहा है। और जो गणित है उनके अकॉर्डिंग एक ये दोहा आप देख सकते हैं। तो इसी टाइप्स का आंसर आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं जो मतलब गणित, विज्ञान और जो विभिन्न विषयों का ज्ञान था बिहारी जी को, और उन्होंने निम्नलिखित दोहे लिखे। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो ये दोहा दे सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं। ये भाषा शैली देख लीजिए जो बिहारी जी की कैसी है। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, तो आपको याद होनी चाहिए कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। ठीक है, इसमें सुर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकराते नहीं है। बिहारी का शब्द चिन्हन बड़ा सुंदर और समर्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूलन ही हुआ है, और उनमें एक ही शब्द भारतीय का प्रतीक नहीं होता। बिहारी ने अपनी भाषा में कई कई मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जैसे, और उनकी भाषा जो आपको पता चल गई कि ब्रज भाषा, और वो कई भाषाओं का मिश्रण भी है। और जो उनकी भाषा में ना एक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो मुहावरे में आपको ये वाला मुहावरा दिख सकता है, दोहे, तो आप ये सब लिख सकते हो। और इसकी शैली में आपको ये लिखना है। विषय के अनुसार बिहारी की शैली 3 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। तो ये देख सकते हैं मधुए पुन व्यंजन प्रधान शैली श्रृंगार के दोहे में, ये श्रृंगार की भक्ति नीति के दोहे में है। और ये नेक्स्ट वाला गणित, ये गणित के दोहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोहे लिखे गए हैं, तो इस प्रकार आपको ये दोहे लिखने हैं। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। और फिर इसके रस देखिए। यद्यपि बिहारी के काव्य में संत, रहस्य, करुणा आदि रसों के भी उदाहरण मिले, किंतु मुख्य रस श्रृंगार ही है। तो जो बिहारी जी है उनके काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने रसों का प्रयोग किया, लेकिन जो मैन है ना उसमें श्रृंगार रस की बात की जा रही है। ठीक है, और उनके छंद, बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए, दोहे और सोरठ। दोहो छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कर्ष नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम है। ठीक है, और इसका अलंकार देख सकते हैं आप। अलंकारों की कारीगरी देखने में बिहारी बड़े फट्टू है। उनके प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई अलंकार आवश्यक आ गया है। किसी न किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति और संगम रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार है। तो जो बिहारी जी के जो प्रिय अलंकार किए हैं सेकंड थर्ड, तो ये जो 3 है ना प्रिय अलंकार है। और जो ये अतियोक्ति अलंकार है उसका ये एक दोहा देख सकते हैं उदाहरण के लिए। और इसके जो अब यहाँ तो आपको पता चल गया, और जो इनके साहित्य में क्या स्थान है ये देखिए। गाइस दोहे हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको दोहे की तरह पढ़ना होगा जो हमें नहीं आता। तो आप दोहे देख सकते हैं, इसको दोहे पढ़ने का भी एक तरीका होता है। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं है, गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सतसही ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों से बिहारी सतसही के सम्मान खातिर किसी को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई और उनके कवियों ने इस दोहे को आधार बनाकर कविता, सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सतसही राज भी रसिक जनों का काव्य हार बनी हुई है। कल्पना की
समाहार शक्ति और भाषा की सम्मान शक्ति के कारण सत सही के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उत्पत्ति चिरतता करते हैं, उनके विशेष में ठीक ही कहा गया है। तो ये आपको देख सकते हैं जो साहित्य में स्थान है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है। इसके बाद जो कवि का जो साहित्य परिचय वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपसे साहित्य परिचय, जीवन परिचय कुछ भी पूछे, आपको नहीं आता ना, तो जो आप जीवन परिचय में लिखते हैं उसे साहित्य परिचय में लिख सकते हैं। और जो साहित्य परिचय में, जीवन परिचय में दोनों एक ही होता है, कोई भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। बिहारी की रचना की भाषा ब्रज है, परंतु उन्होंने अपनी रचना में आंशिक रूप से पूर्वी हिंदी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया। उन्होंने शब्दों का प्रयोग, भावों का अनुकूलन बड़े ही सुंदर ढंग से किया। तो आपको यह एक चीज़ फर्स्ट समझ में, जो उनकी भाषा है ब्रज भाषा है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, ओके, और जो सुंदरता से किया है, ठीक है। वैसे तो कबीर बिहारी की रचनाएं मूल रूप से श्रृंगार रस से ओतप्रोत है, परंतु इसमें शांत, रहस्य, करुणा आदि रस का संगम भी देखने को मिलता है। बिहारी की रचना दो तरह के ही छंद पर आधारित है, दोहे और। तो आपको एक चीज़ इसमें देखिए, जो उनका जो बिहारी जी है उसकी जो मेन पॉइंट है ना, तो श्रृंगार रस है, लेकिन इसके अलावा भी ना जो काफ़ी ज़्यादा रसों के उन्होंने प्रयोग किया, जैसे शांत, रहस्य, करुणा आदि रसों का भी प्रयोग किया है। और जो उनके जो छंद है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहला दोहा और ये देख लीजिए सेकंड। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और थर्ड देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, अगर अलंकार की बात की जाए तो कबीर बिहारी के दोहे में उपमा, रूपक, उपेक्षा, तो ये आप देख सकते हैं, एक शेष, उपमा, रूपक, उपेक्षा, ये सब अलंकार है गाइस, अलंकारों के दृष्टि होते हैं। तो ये सब ये अलंकारों का प्रयोग किया गया है दोहे में, ओके। कवि बिहारी ने श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया। संयोग के उदाहरण, तो उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का किया है। तो ये जो संयोग के उदाहरण आप देख सकते हैं, एक आपके पास में ये दोहे लिखा है, एंड इसके आगे देखते हैं। अर्थ, श्री कृष्णा से बात करने की लालसा में जो ये दोहा है ना, इसका अर्थ क्या है आप देखिए। अगर ये दोहे आते हैं आपके पास, साप्रसंग व्याख्या आती है, तो ये आपको लिखना होता है इस टाइप से। श्री कृष्णा से बात करने की लालसा में गोपियाँ श्री कृष्णा की बांसुरी को छुपा देती है ताकि श्री कृष्ण के बांसुरी मांगने पर उससे बात कर सके, परंतु जब वो बांसुरी मांगते हैं तो वे अपने भों को ऐसे बनाती है जैसे कि सौगंध खा रही हो कि उनकी बांसुरी के बारे में तनिक भी पता नहीं। श्री कृष्णा उनके झूठे को समझ जाते हैं और पुण्य मांगते हैं, परंतु ये मना कर देती है। तो आपको समझ में आ गया, जो श्री कृष्णा जी से बात करने के लिए ना गोपियाँ उनकी बांसुरी को छुपा देती, जब वो बांसुरी मांगते तो उस टाइप से दिखाती कि उन्हें बांसुरी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जो श्री कृष्णा जी है ना उनके भावों को समझ जाते हैं कि हाँ इन्हीं के पास बांसुरी है, तो ये दोबारा मांगने का प्रयास करते हैं। तो इस वाले दोहे का ये मतलब है, ठीक है। अब वियोग का एक उदाहरण देखिए। अब वियोग रस था उसका उदाहरण, अब वियोग का एक उदाहरण देखिए, तो ये वाला इसका अर्थ समझिए। मुहावरा देख लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर में है तो। कवि बिहारी कहते हैं कि न्यायिका का शरीर न्याय के वेदना में इतना मतलब गर्म हो गया है कि उनके सखियों द्वारा उसे ठग करने के लिए उसके शरीर पर डाले जाने वाले गुलाब जल उसके तप शरीर के कारण उसके शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है और बीच में ही सूख जा रहा है। मतलब कि जो इतनी ज़्यादा वो दुखी है ना कि वो वियोग में चली गई है, कि जो उसका शरीर इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उसके ऊपर गुलाब जल फेंका जा रहा है ना, तो बीच में ये जल जा रहा है, ठीक है, उसका शरीर के इतने गर्म होने के बाद, और सूख जा रहा है। कबीर बिहारी ने थोड़ी बहुत शक्ति आधारित रचनाएं भी की है। उनकी शक्ति भावना श्री राधा कृष्ण के प्रतीक है, जिनको उन्होंने सतसही की रचना के आरंभ में मंगल चरण में अपने दोहे के रूप में दर्शाया है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, कवि बिहारी ने थोड़ी बहुत भक्ति आधारित रचना भी की है। उनकी भक्ति भावना श्री राधा कृष्ण के प्रतीक है, जिनको उन्होंने सतसही की रचना के आरंभ में मंगल चरण में अपने दोहे के रूप में दर्शाया है। तो ये सेम हो गया जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो ये दोहा है, तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने कहा है कि श्री राधे जी मेरे जीवन में खुशहाली प्रदान करके मेरे कष्ट और बाधा को कैसे भी
कैसे ही दूर करे, जैसे आपने अयोध्या श्री कृष्ण आपके छाया मंत्र से अथवा आपके संयत मंत्र से श्याम वन से हरे वन के हो जाते हैं। यानी इसके अलावा बिहारी के दोहे में प्रकृति चित्रण, ज्योतिष, गणित, विज्ञान आदि विषयों की छाप भी देखने को मिलती है। तो ये देख सकते हैं जो यहाँ पर आपका साहित्य परिचय खत्म हो रहा है। अब एक चीज़ आप समझिए, जो ये हमने साहित्य परिचय बताया है ना गाइस, ये काव्यगत विशेषता में भी आ जाएगा यही पॉइंट। अगर आपको इस टाइप से पॉइंट नहीं आना तो इस टाइप से यही सब लिख सकते हैं। आपने देखा जो काव्यगत विशेषता में हमने बताया वो सब यहाँ इस में भी बातें आई गई है। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ी थोड़ी लिखने का तरीका का जो अंतर है। तो बाकी अगर आपको काव्यगत विशेषता नहीं आती है, साहित्य परिचय, अगर आपको मान लीजिए साहित्य परिचय आता है, काव्यगत विशेषता नहीं आता, तो आप साहित्य परिचय को ही काव्यगत विशेषता में पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो आप ये समझ लीजिएगा। वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू।